कक्षा 10वीं के भैयाओं, हम लोगों का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। इसी के साथ ही हम अब हाफ ईयरली के सिलेबस में इंटर करते हैं और यह एक बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि यह प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है जिसे हमें पढ़ाने में भी दिक्कत होगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो जो हमारे पास संसाधन है उसी के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम वेब पेज की डिजाइनिंग करेंगे HTML के माध्यम से। हमें अब HTML लैंग्वेज को सीखना है और HTML लैंग्वेज के माध्यम से हमें वेबसाइट डेवलप करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना 5वां चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। 5वें चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। कैसे हम वेब पेज की डिजाइनिंग करेंगे HTML लैंग्वेज के माध्यम से, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें पहला पेज आता है इंट्रोडक्शन का। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इंटरनेट के बिना हम जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे कामों की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी इंटरनेट बेस्ड हो गई है। अगर हमारे सामने किसी तरह का टास्क आता है तो हमारे पास पहला साधन होता है कि हम इंटरनेट पर जाएं और अपने समस्या का समाधान ढूंढें। पहले हमें सूचना, हमें जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती थी, किताबें छपती थी, उनकी टाइट बाइंडिंग होती थी, फिर जो है हमारे इंट तक आती थी और उस किताब को पढ़ करके हम किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते थे। उस समय इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता था। हमें एक तरह से किताबों को पढ़ करके उसमें से इन्फॉर्मेशन को ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज हम अगर आपसे कहें कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए तो आप तुरंत जाएंगे इंटरनेट पर और उस टॉपिक को गूगल सर्च में सर्च कर लेंगे तो आपके सामने उस टॉपिक पर जितने भी इंफॉर्मेशन होगी लिस्टेड हो जाएंगे। इस तरह से देखें तो इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है। उसके बिना हम अपने ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस इंटरनेट पर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होती हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर जाकर के, सर्च इंजन पर जाकर के इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। यह जो सर्च इंजन होते हैं वह एक सर्वर्स होते हैं और जिसके पैरेलल में बहुत सारे सर्वर्स जुड़े होते हैं जिसे गोफर कहा जाता है। यह सर्च इंजन अपने सर्वर और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी सब सर्वर्स होते हैं या इंटरमीडिएट सर्वर्स होते हैं जिसे गोफर कहा जाता है, उन सारे गोफर्स पर उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन लिस्टेड होती है वो हमारे डेस्कटॉप पेज पर पब्लिश कर देता है और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं। तो यह जो वेबसाइट बनती हैं, यह जो पेजेज बनते हैं, जो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे पेज वेब पेज कहलाते हैं। अगर हम ब्राउज़र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो जो हमारे डेस्कटॉप पर पेज आता है जिस पर इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होते हैं, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स होते हैं और उस वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट के लिंक्स होते हैं। यह सारे चीज़ें जिस डेस्कटॉप के पेज पर आती हैं और उस पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। ऐसा पेज जो इंटरनेट पर डिस्प्ले होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं और उस पेज पर हमारे जो भी कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वो पेज अपने ऊपर लिए रहती हैं। स्क्रीन पर इसका इंट्रोडक्शन है। इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल यूज टुडे। The World Wide Web loads the information on a variety of pages called the web page. A web page is generally a simple HTML document which might include text, graphics, sound file, and hypertext link. Each HTML document you create is a single web page. इंटरनेट पर जितने पेजेज आते हैं और वह सारे वेब पेजेज होते हैं। एक पेज पर
बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कि टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, या एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपर टेक्स्ट के लिंक हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे पेजेस को ग्रुप करके हम एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर करते हैं, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML। HTML का फुल फॉर्म तो आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 में था इंटरनेट। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि हम शुरुआत में जब इंटरनेट स्टार्ट किए थे, तो जैसा हमने आपको बताया था कि ऐसा टेक्स्ट जो हमारे कंप्यूटर पर होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट के पेज पर डिस्प्ले होता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट पे डिस्प्ले होता है उसको मार्कअप करने के लिए होता है। मार्कअप मतलब होता है डिजाइन करना। इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाले पेज को डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं वह HTML लैंग्वेज कहलाता है। इट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज विच डिवाइज्ड फॉर द वेबसाइट क्रिएशन। HTML का प्रयोग हम वेबसाइट को बनाने के लिए करते हैं। These website can be viewed by anyone else connected to the internet with a browser। इस पेज को कोई भी देख सकता है अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है और ब्राउजर की मदद से है। वेबसाइट का डेवलपमेंट 1990 में इंग्लैंड में हुआ था, और जिस साइंटिस्ट ने वेबसाइट को डेवलप किया था उनका नाम है टिमोथी जॉन, जिसे शार्ट में हम टिम कहते हैं, और बर्नर्स ली। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के पहली बार वेबसाइट 1990 में बनाया था। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यह एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी वेबसाइट को मार्कअप करता है, यानी कि वेबसाइट को डिजाइन करता है। अगर हमें वेबसाइट बनाने हैं, अगर हमें वेब पेजेस बनाने हैं, वेब पेजेस को ग्रुप करके वेबसाइट बनाना है, तो जिस लैंग्वेज के माध्यम से हम वेबसाइट बनाते हैं वह लैंग्वेज है HTML। और भी बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेज होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, उस तरह की यह लैंग्वेज नहीं है HTML। जैसे C लैंग्वेज है। C लैंग्वेज के पहले कोबोल का यूज होता था, उसके पहले फोर्ट्रान का यूज होता था। 1970 में C लैंग्वेज आई, और 1970 में ही पास्कल लैंग्वेज आई थी। 1982 में C++ का इन्वेंशन हुआ था। 1991 में पाइथन का इन्वेंशन हुआ था। 1994 में जावा का इन्वेंशन हुआ था। यह सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। कंप्यूटर एक डैम्प्ड डिवाइस है। कंप्यूटर के पास अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो तो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, और जिन लैंग्वेज द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे करके कंप्यूटर द्वारा कोई काम कराते हैं वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन यहाँ पर HTML एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, हम उस लैंग्वेज के माध्यम से वेब पेज बनाते हैं और उन पेज को ग्रुप करके वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा HTML अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेबसाइट पर डिस्प्ले होने वाले कंटेंट की मार्कअप करता है, यानी कि फॉर्मेटिंग करता है कि टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होंगे, इमेजेस कहाँ डिस्प्ले होंगे, ऑडियो कहाँ डिस्प्ले होंगे, हाइपर टेक्स्ट किस कलर में होंगे, और वो किस पेज को रिफर करेगा। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, लेकिन यह वेबसाइट के पेज को मार्कअप यानी कि डिजाइन करने के लिए होता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद से सबसे पहले हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद से हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं। उसी तरह से HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेट पे डिस्प्ले होने वाले पेज की फॉर्मेटिंग करता है, डिस्प्ले की सेटिंग करता है कि कौन कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होंगे। HTML not a programming language, it is a markup language. It is used to design the layout of the web page. HTML allow you to format, arrange and group text, display text as link and add images and multimedia to a web page.
जितने भी लैंग्वेजेज आती हैं उनका इन्वेंशन होता है और उनका अपना इवैल्यूएशन होता है। HTML के पहले जिस लैंग्वेज का प्रयोग करके हम वेबसाइट डिजाइन करते थे उस लैंग्वेज को SGML कहा गया था, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसका एडवांस वर्जन है या एडवांस इवोल्यूशन है HTML। जैसे कोई बुक छपती है, जो पहली बार छपती है तो उसे हम फर्स्ट एडिशन कहते हैं। जब किताब छपती है तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, कुछ टॉपिक छूट गए होते हैं या कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा होते हैं, उनको फिर से बैलेंस करके फिर से उसे पब्लिश किया जाता है, तो उसे हम सेकेंड एडिशन कहते हैं। उसी तरह से थर्ड एडिशन एंड फोर्थ एडिशन। जैसे जैसे चेंजेज होते हैं, सिलेबस में चेंज हुआ तो फिर से कंटेंट चेंज होंगे, उसके अनुसार चेंजेज होते हैं। उसी तरह से जो पहली लैंग्वेज थी वो थी SGML, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद से जब SGML को रिप्लेस किया गया HTML से, यानी कि SGML का एडवांस वर्जन HTML आया, तो इसका इवैल्यूएशन आया यानी कि 0। पहला जो वर्जन आया था वो HTML का 0 वर्जन था। 0 वर्जन के बाद से आया था HTML1, HTML2, HTML3, HTML4। आजकल जो हम लोग HTML का वर्जन यूज करते हैं या जो हमारे पेज डिजाइन होकर के आते हैं, जिसे हम अपने ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम में खोलते हैं, वह HTML5 कंपेटेबल होता है। हालांकि HTML6 भी आ गया है, लेकिन आजकल जितने भी ब्राउजर हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग करके हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वो HTML के वर्जन 5 को कम से कम सपोर्ट करते हैं। HTML हमारे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, हमारे डॉक्यूमेंट को के प्रारूप को डिस्क्राइब करता है। हमें HTML के बारे में समझना होगा। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग HTML के माध्यम से वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे, वेब पेज बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ एक्रोनिम्स दिया गया है HTML के जितने भी टर्म हैं, यानी कि HTML, इसके मीनिंग्स बताए गए हैं। H का मतलब होता है या HT का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने बताया कि ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट पर डिस्प्ले होता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज द स्ट्रेटजी बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब बाय क्लिकिंग ऑन ए स्पेशल कंटेंट कॉल्ड hyperlink which brings you to another page। हम एक पेज बनाते हैं, उसे हम वेब पेज कहते हैं, और एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। कई हम वेब पेज बना लेते हैं तो ग्रुप करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट में बहुत सारे जो पेजेस होते हैं उसमें से एक पेज को हम होम पेज सेट करते हैं। जब भी हमारे वेबसाइट को कोई एक्सेस करता है तो वह पेज हमारे डेस्कटॉप पर पहली बार सामने आता है। किसी वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं और जो पेज हमारे सामने पहली बार आएगा उसे हम होम पेज कहते हैं। लेकिन हमारे वेबसाइट में जितने वेब पेजेज होंगे, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम एक लिंक देते हैं, उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक एक ब्लू कलर का हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है और वो अंडरलाइन होता है। उस टेक्स्ट पर माउस पॉइंटर ले जाते ही हैंड शेप में चेंज हो जाता है। जब हम उसे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज या उस लिंक से जुड़ा हुआ पेज हमारे डेस्कटॉप पर आ जाता है। अगर किसी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज हैं तो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, दूसरे पेज से पहले पेज पर आने के लिए जो लिंक होते हैं उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। और हाइपरलिंक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक इज ए हाइलाइटेड टेक्स्ट विद द ब्लू कलर। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू हैंड शेप व्हेन वी क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट, द नेक्स्ट पेज विल बी अपीयर ऑन द डेस्कटॉप विंडो। हाइपरलिंक एक ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है जिसे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज हमारे सामने आ जाता है।
जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में हमारे जितने पेजेज होते हैं उन पेजेज को हाइपरलिंक के माध्यम से हम एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं। वेबसाइट पर जो पेजेज आते हैं उन पेजेज में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और वेबसाइट पर जितने पेजेज होते हैं वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट किए रहते हैं। हमारे पेज, वेबसाइट पर जितने पेज होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, क्योंकि कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन है उसे देख सके। हमें अपने वेब पेज में कोई भी ऐसा पेज नहीं रखना चाहिए जिस पर जाने का रास्ता ना हो, यानी कि वो किसी पेज से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसे पेज को डेटा लिंक पेज बोलते हैं, और उस पेज पर रखे गए इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता जहां पर रखी गई इंफॉर्मेशन कोई देख ना सके। तो हमें अपने जितने भी वेब पेजेस हैं उनको एक दूसरे से हम हाइपरलिंक यानी कि ब्लू कलर के टेक्स्ट से जोड़ करके रखते हैं। HT का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट यानी कि हाइपरलिंक। दूसरा है मार्कअप। मार्कअप मतलब होता है डिजाइनिंग। अगर हमारे पेज पर कोई कंटेंट है तो वो कैसे अपीयर होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, इस फॉर्मेटिंग को मार्कअप कहा जाता है। मार्कअप इज द थिंग दैट HTML tags do to the content inside them. They mark it as certain kind of content, bold content. यहाँ पर एक टर्म आया है, ध्यान देंगे। मार्कअप इज द थिंग दैट HTML tags, यहाँ टैग्स नोट कर लीजिए। जब हम HTML लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमारे लैंग्वेजेज में कौन कौन से टैग्स आते हैं उन टैग्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, टैग। जिन एलिमेंट के माध्यम से हम वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं HTML में, उन्हें टैग कहा जाता है। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। अगला है लैंग्वेज। हम लोगों ने हाइपर टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया। हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट पे डिस्प्ले होता है, ऐसा लिंक जो किसी दूसरे पेज को जोड़ता है। मार्कअप मतलब हो गया डिजाइनिंग। और तीसरा है लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। लैंग्वेज लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिफर्स टू द कीवर्ड और सिंटेक्स दैट वन शुड फॉलो टू राइट द HTML कोड। अब यहाँ पर हमें समझना है कि लैंग्वेज एक भाषा होती है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम आपसे भाषा की परिभाषा पूछेंगे तो आपको याद होगा, आप कहेंगे कि भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। एक तरह से लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल्स होता है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में जो संपर्क का माध्यम है वो लैंग्वेज है। हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। दो लोग जिस भाषा का प्रयोग करके आपस में बातचीत करते हैं उसे लैंग्वेज कहा जाता है। और जितने भी लैंग्वेजेज होती हैं उनमें हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या बोलते हैं। और यह स्टेटमेंट या यह वाक्य शुद्ध हो, इसके लिए हमें उस लैंग्वेज के नियमों के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें उस लैंग्वेज के ग्रामर्स के बारे में पढ़ना होता है, हमें उसके पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ना होता है, और हमें उस लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज में कोई वाक्य कैसे बनाया जाएगा उसके नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी के ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई वाक्य बनाएं तो हमारा वाक्य शुद्ध हो। हम उसके पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कामा, एपस्ट्रॉफी, खड़ी पाई, पीरियड, कोलोन एटसेट्रा, यह पंक्चुएशंस हैं। और हिंदी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में हम कैसे किसी वाक्य को बनाते हैं उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे, उसके ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से पंक्चुएशंस यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ा है तो संस्कृत का भी अपना ग्रामर होता है, पंक्चुएशन होता है। ऐसे देखें तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेज यूज की जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, उन सब के अपने नियम होते हैं, अपने ग्रामर्स होते हैं, अपने कीवर्ड्स होते हैं और अपने पंक्चुएशंस होते हैं। उसी तरह से HTML भी एक लैंग्वेज है। तो जैसे अन्य सारी लैंग्वेजेज हैं उनके अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ ग्रामर होते हैं, अपने कुछ सिंटेक्सेस होते हैं, अपने जो पंक्चुएशंस होते हैं, उस तरह से हम
HTML लैंग्वेज को पढ़ेंगे। जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो या चाहे जो सामान्य लैंग्वेज हो, उसमें हमें उस लैंग्वेज के नियमों के बारे में पढ़ना होता है, उसके ग्रामर्स के बारे में पढ़ना होता है, उसके पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ना होता है, उसके कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना होता है। उसी तरह से जैसे हम अपने सामान्य किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं या कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारा HTML भी एक लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यह मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेज को डिजाइन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ हम नियमों, ग्रामर और पंक्चुएशन और कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। Language, like any other programming language, refers to the keyword or syntax that one should follow to write the HTML code। यहाँ जो हम कोड लिखेंगे वो कोड कैसे लिखेंगे, उसके ग्रामर्स क्या होंगे, उसके पंक्चुएशन क्या होंगे और उसके सेट ऑफ कीवर्ड्स क्या होंगे, इनकी जानकारी हमें लेनी होगी, तभी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ कुछ फीचर दिए गए हैं HTML का। HTML बहुत ही एक आसान लैंग्वेज है जो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है और हम अपने प्रोग्राम को बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। HTML provide more flexibility way to design web page along with the text। HTML में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट के साथ अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। अगला है ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड कैन बी यूज्ड एंड imported to give the attractive look। हम अपने HTML में ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं, साउंड को ऐड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पेज का अट्रैक्टिव लुक होता है। हम HTML के माध्यम से फॉर्मेटिंग ही तो करते हैं, अपने पेज की डिजाइनिंग ही करते हैं। और लास्ट है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी मेड यूजिंग ऑल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। इन HTML कोड के माध्यम से हम जो वेबसाइट के माध्यम से, वेब पेज के माध्यम से हम जो कंटेंट प्रेजेंट करते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। HTML एंड CSS, यहाँ एक और टर्म आ गया। अभी हमने एक टर्म आपको याद दिलाया, टैग्स। टैग आगे पढ़ना है। और एक CSS एक टर्म आ गया जो कि पहली बार आपके सामने आया है। HTML के साथ हम CSS का यूज करते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। HTML गिव कंटेंट स्ट्रक्चर बाय मीनिंग, बाय डिफाइनिंग दैट कंटेंट एज फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस। HTML के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाले कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिक्स को, वीडियो को, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा हम कैस्केड समझते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यह स्टाइल शीट है। कैस्केड या जितने भी स्टाइल शीट होते हैं, यह एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है कि हम एक तरह की वस्तुओं को कैसे हम अरेंज करते हैं। जैसे आपके घर में टाइल्स लगा होगा, तो एक टाइल यहाँ लगी रहती है, उसके आगे एक टाइल, ऐसे पूरे टाइल्स आपके फर्श पर फैले होते हैं। इस अरेंजमेंट को टाइल कहा जाता है, न कि जो आप जिसे टाइल बोलते हैं वो टाइल नहीं है। अगर आप एक वस्तु यहाँ रखते हैं, दूसरी वस्तु यहाँ रखते हैं, तीसरी यहाँ रखते हैं, जैसे फर्श पर ऐसा फैलाते हैं कि सबका फ्रंट आपको दिखाई दे, इस अरेंजमेंट को टाइल्स कहा जाता है। लेकिन यही अगर हम एक टाइल यहाँ रखें, उसके ऊपर दूसरी टाइल रखें, फिर तीसरी टाइल रख लें, फिर चौथी टाइल रख लें, इसे हम कैस्केड कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि कैश लीजिए, तो जो रुपए की गड्डी होती है जिसमें एक नोट, उसके ऊपर दूसरा नोट, तीसरा नोट, एक तरह से लेयर लगी रहती है, उस स्टाइल को कैस्केड कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि लीजिए ये कैश है, तो कैश नहीं है, कैस्केड मतलब कि एलिमेंट का अरेंजमेंट, एक के ऊपर एक जो लेयर लगी है वो कैश है। उसी तरह से नोट अगर फर्श पे एक यहाँ बिछा दीजिए, एक यहाँ बिछा दीजिए, एक यहाँ बिछा दीजिए, तो उसे टाइल्स कहा जाएगा। विंडो फॉर्मेट में अगर आपके डेस्कटॉप में एक विंडो यहाँ आ रही है, 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 तो इस तरह के लेआउट को टाइल कहा जाता है। लेकिन एक विंडो यहाँ आई, उसके नीचे दूसरी विंडो, फिर तीसरी विंडो, तो इस अरेंजमेंट को कैस्केड कहा जाता है।
हमको लग रहा है कि कैश और टाइल में आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट का एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट को कैस्केड कहा जाता है। HTML तो हमारे कंटेंट की फॉर्मेटिंग करता है, डिजाइनिंग करता है। HTML के माध्यम से हम तो प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने कंटेंट को वेबसाइट के माध्यम से यूजर के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कैस्केड एक स्टाइल शीट है जो कि डाटा को ड्राइव करती है, जो यह डिफाइन करती है कि कैसे कोई डाटा पेज पर डिस्प्ले होगा। मेनली कैस्केड डाटा को ड्राइव करती है, डाटा को फोकस करती है, डाटा को स्टोर करती है और डाटा को ट्रांसमिट करती है। हमारे पेज पर अगर डिस्प्ले ड्रिवन कोई काम कराना है, कंटेंट दिखा देना है, ऑडियो दिखा देना है, वीडियो दिखा देना है या हाइपरलिंक दे देना है, तो उसके लिए पर्याप्त है हमारा HTML। लेकिन अगर हम डाटा को अपने पेज के साथ ड्राइव करना है, हमारे पेज पर कुछ डाटा होंगे और उसको ड्राइव करना है उस पेज के साथ, तब हमें कैस्केड का यूज करना होगा। और एक पेज बनेगा HTML से और दूसरे स्टाइल शीट की उस पर लेयर लगेगी, यानी कि कैस्केडिंग होगी। आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद से तीसरा चैप्टर आ जाएगा CSS, जहाँ पर हम CSS कैसे बनाएंगे, कैसे हम ये सारे इफेक्ट डालेंगे। आप लोग जितने भी एडवांस साइट देखते हैं जिस पर बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, वो सारे CSS से आते हैं। CSS or cascading style sheet is a presentation language created to style the appearance of the content। अब यहाँ थोड़ा सा CSS हम आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं। इस वेबसाइट या जब हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की वेबसाइट आती हैं। एक वेबसाइट ये होता है कि हम अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें भी वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आप जाएंगे तो आपको भी वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी यूजर उस इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे जाता है तो सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ऐसे वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है। जिसके कंटेंट यूजर वाइज चेंज नहीं होते हैं उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। यही अगर वेबसाइट यूजर के अकॉर्डिंग उसके कंटेंट बदल जाते हैं तो उसे डायनामिक वेबसाइट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में अपने ब्राउज़र से लॉगिन करेंगे तो जो हमारे ब्राउज़र में कंटेंट आएंगे वो हमारे खाते से रिलेटेड आएंगे, न कि आपके खाते से रिलेटेड आएंगे। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उसके डेस्कटॉप पर जो भी कंटेंट आएंगे वो आपके खाते से रिलेटेड आएंगे, न कि हमारे खाते से रिलेटेड आएंगे। तो जैसा यूजर होता है उसके अनुसार उसके अगर कंटेंट चेंज होते हैं तो ऐसे वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट कहा जाता है। जैसे एक फेसबुक साइट है जिसका प्रयोग आप लोग करते होंगे। अगर आप अपने फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तो आप अपने फ्रेंड के फीड को देखेंगे, न कि हमारे फ्रेंड के फीड को आप देखेंगे। हम जब अपने फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तो हमारे फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स के फीड्स आएंगे, न कि आपके फ्रेंड के फीड्स आएंगे। तो यह जो साइट है यूजर वाइज उसके कंटेंट चेंज हो गए तो यह डायनामिक वेबसाइट है। खैर CSS एक स्टाइल शीट होता है जो कि ओवरलैप करता है HTML को। HTML के कंटेंट को कैसे डाटा के साथ डिफाइन करना है, कि डाटा के साथ कैसे ड्राइव करना है, डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को कैसे ट्रांसमिट करना है। अगर डाटा की बात आ जाएगी तो CSS यूज होगा। अगर स्टाइल देना है, अगर इम्प्रेशन देना है, अगर इफेक्ट देना है तो वह इफेक्ट CSS के माध्यम से आते हैं। Capability and limitation of HTML। HTML is not a programming language and is a simple text file। HTML एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होता है, therefore complex designing cannot be accomplished। यह HTML एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है और इसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। हम वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जिस पर बहुत तरह के कंटेंट होते हैं, बहुत तरह के इफेक्ट होते हैं, डायनामिक होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं। वो सारा हम HTML के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप HTML पढ़ लेंगे तो वेबसाइट पूरी तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे। वेबसाइट डिजाइन के लिए
बेसिक लैंग्वेज तो HTML है, उसके ऊपर से लेयर जाएगा CSS का जाएगा, उसके बाद से जावा पढ़ेंगे, फिर जो है ASP पढ़ेंगे, फिर JSP पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, VB स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जिसके द्वारा ये सारे वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग होती हैं। तो HTML अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो HTML ही पढ़ें। HTML एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग नहीं कर सकते। हैवी इंटरेक्शन फॉर्म और डायनामिक पेजेस आर ए चैलेंजेस टू क्रिएट यूजिंग HTML। अगर आप हैवी इंटरेक्टिंग पेज बनाना चाहते हैं या कोई डायनामिक पेज बनाना चाहते हैं, अभी हमने समझाया डायनामिक और स्टैटिक, तो आप HTML में बनाना बहुत कठिन होता है। ऑन द अदर हैंड लैंग्वेजेस लाइक ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। जब भी कोई वेबसाइट रन करती है तो जो सर्वर पर जो स्क्रिप्ट रन करती है, जो वेबसाइट को पब्लिश करेगी अपने रिक्वेस्ट, जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए हैं, उसके लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का है ASP। अगर हम .NET फ्रेमवर्क और HTML के माध्यम से वेबसाइट बनाएंगे, अगर हम इंटरैक्टिव और डायनामिक पेज बनाना चाहते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग हो, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का ग्रुप यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है ये ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। जहां पर हमारा पेज जिस सर्वर पे रन करता है वहां पर ASP एज ए एक्टिव सर्वर पेज के रूप में रन करता है। अगर हमें जावा कंपनी का यूज करना है, सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट यूज करना है जो कि आजकल बिक गया है, ओरेकल के पास चला गया है, तो अगर हम जावा का कंपोनेंट यूज करते हैं तो ASP के पैरेलल जो एक्टिव पेज होता है जावा का, उसे हम JSP बोलते हैं। या तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेंगे तो ASP का यूज करेंगे, जावा का यूज करेंगे तो JSP यूज करेंगे, दोनों सेम ही चीज है, बस कंपनी का अंतर है। उसके बाद से जावा सर्वलेट्स होते हैं। जावा में 3 तरह के एप्लीकेशन बनते हैं। अगर जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर पर रन कराते हैं तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अगर जावा का प्रोग्राम बनाते हैं और वेबसाइट पर यानी कि वेब पेज पर रन करता है तो उसे हम एप्लेट कहते हैं। और जावा का प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सर्वर पे रन करता है, उसे हम सर्वलेट कहते हैं। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 3 तरह के एप्लीकेशन बनते हैं। ऐसा जो लोकल कंप्यूटर पे चले एप्लीकेशन, ऐसा जो वेब पेज पर चले उसे एप्लेट, और जो सर्वर पे चलता है उसे हम सर्वलेट कहते हैं। सर्वलेट जावा लैंग्वेज में लिखा गया एक कोड होता है जो सर्वर के फंक्शनलिटी को इन्हेंस करता है, बूस्ट करता है, फास्ट करता है। तो हम HTML में हैवी डिजाइनिंग, इंटरैक्टिव पेज और डायनेमिक पेज नहीं बना सकते हैं जैसे कि हम ASP, JSP और सर्वलेट के माध्यम से बनाते हैं। और यह जितने भी एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, यह बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। उसी टॉपिक में है, अब यहाँ हमें समझना होगा कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ HTML। HTML एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है और HTML के प्रोग्राम नोटपैड में लिखे जाते हैं। आप लोग कक्षा 9th में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पहला पढ़े होंगे टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड आता है। नोटपैड का तो प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन हमारे कंप्यूटर में नोटपैड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट एडिटर होता है। इसमें लिखे गए टेक्स्ट को यह अपने कंप्यूटर में एज इट इज सेव करता है, यानी कि स्काई फॉर्मेट में सेव करता है। स्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर हम किसी फाइल को नोटपैड में तैयार करके सेव किए हैं तो वो उस फाइल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। यही नोटपैड की खासियत होती है। एंड्रॉयड पे भेजना है चला जाएगा, किसी तरह के दूसरे एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। यूनिक्स पे चला जाएगा, मैक पे चला जाएगा। नोटपैड की लिखी फाइल बड़ी आसानी से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। ये इन्फॉर्मेशन का ट्रेवर्सल होता है, आसानी से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं इस स्काई फॉर्मेट में। जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं
वो नोटपैड में ही लिखे जा सकते हैं, अन्य किसी लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सके। HTML के कोड भी हम नोटपैड में ही लिखेंगे। अगर हमें C के प्रोग्राम लिखना है तो हम नोटपैड में लिख सकते हैं, जावा के प्रोग्राम लिखना है तो नोटपैड में लिख सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम भी नोटपैड में लिख सकते हैं, C++ के प्रोग्राम या जितने भी तरह के लैंग्वेजेस हैं उनके प्रोग्राम को हम नोटपैड में लिख सकते हैं। नोटपैड एक स्काई टेक्स्ट एडिटर है और अपने कंटेंट को एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर में सेव करता है और यह बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। तो HTML डॉक्यूमेंट को हम नोटपैड में लिखेंगे। अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो नोटपैड खोलेंगे और वहाँ नोटपैड में हम HTML के प्रोग्राम को लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि हमें उस फाइल को .htm या .html एक्सटेंशन में सेव करना है। फिर से पढ़ लेते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट आर द प्लेन टेक्स्ट ASCII फाइल। द कोड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड विच कम्स एज एन एसेसरीज ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एसेसरीज है। HTML डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सेव्ड विथ .htm। जब हम नोटपैड में लिखे गए HTML फाइल को सेव करेंगे तो फाइल में एक्सटेंशन में अगर 3 कैरेक्टर में देना है तो .htm लिखेंगे, अगर 4 कैरेक्टर में देना है तो .html लिखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, हेड एंड बॉडी। आगे बढ़ते हैं। हेड सेक्शन, जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उनके हेडिंग सेक्शंस होते हैं, यानी कि उसके टाइटल्स होते हैं या हेडिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट होते हैं। हमारा HTML के डॉक्यूमेंट भी 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला सेक्शन हेडिंग सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। हेडिंग सेक्शन में जितने हमारे हेडिंग्स होंगे, जितने हमारे टाइटल्स होंगे वो हम हेडिंग सेक्शन में देंगे और जितने हमारे कंटेंट होंगे वो बॉडी सेक्शन में जाएंगे। दिस सेक्शन अपीयर्स in the beginning of HTML document which contains information about the document such as description। हमें अपने डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन वहाँ दे सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्स दे सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं एंड आल्सो द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल वहाँ दे सकते हैं। which helps to identify the document। हमारे HTML डॉक्यूमेंट का हेडिंग सेक्शन यह मदद करता है हमें अपने डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलते हैं बॉडी सेक्शन। हमारे वेबसाइट में जितने भी कंटेंट होते हैं उन सारे कंटेंट को हम बॉडी सेक्शन में रखते हैं। यह हमारे HTML डॉक्यूमेंट का लंबा सेक्शन होता है जहां हमारे सारे कंटेंट आते हैं, हमारे सारे टेक्स्ट आते हैं, सारे ग्राफिक्स आएंगे, ऑडियो वीडियो, जो भी हमारे पेज के कंटेंट होंगे वो बॉडी सेक्शन में आएंगे। यानी कि अगर हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं और ब्राउज़र के वर्क एरिया में जो भी चीज़ डिस्प्ले होती है वो सारी चीज़ें बॉडी सेक्शन से आती हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट विच कंटेंट इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। यह ऐसा सेक्शन होता है कि हमें यह जितने भी इंफॉर्मेशन या ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पेज में डिस्प्ले होने वाले होते हैं ब्राउज़र में वो डिफाइन किए जाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर मोड्स नीड टू बी प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। इस सेक्शन में हमारे सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है या अदर मोड होता है जिसके द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेबसाइट के माध्यम से दूसरे को देते हैं। वेबसाइट, वेब पेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए ही होते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट के लिए होते हैं। आज बस इतना ही रहेगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। हालांकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो आज हम लोगों ने HTML लैंग्वेज के कुछ बेसिक फीचर, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। अभी यह चैप्टर काफ़ी लंबा चलेगा, तो आपसे ऐसा आग्रह है कि आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, तभी आपको वेब पेज डिजाइनिंग समझ में आएगी।